नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। कोरोना के इस दौर में, इस महामारी के इस दौर में पूरा विश्व अपने अपने तरीके से इसे जूझने में, इसे कैसे पार पाए, इसे सोचने में, इसके तरफ कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जिससे इस पे काबू पाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, चीन और नेपाल, इनकी तरफ से कुछ ऐसी आहट मिल रही है जो कि भारत की संप्रभुता के लिए एक खतरा साबित हो सकती है। इनको कैसे एड्रेस किया जाए, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उनसे इसी संदर्भ में, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। प्रवीण जी, मैं अपने आगे बात इससे पहले ये हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए ये 4 घटनाओं का जिक्र करूंगी जो हाल ही में हुआ है। एक तो नाकुला सेक्टर में सुनने में आया कि चीन और भारत के जवानों के बीच, सैनिकों के बीच कुछ झड़प हुई, और दूसरा एक आया है, कल ही सुनने में आई कि पाक अपने F-16 और JF-17 लड़ाकू विमानों को हमारी सीमाओं पर निगरानी के लिए या उड़ा रहा है वो। उसके बाद हमारे IMD यानी हमारे भारत के मौसम विभाग ने बाल्टिस्तान को लेकर अपने जो मैप है उसमें उसके भी मौसम का जिक्र किया है, जो प्रिडिक्शंस होते हैं, मौसम की जानकारी होती है उसमें। फिर एक और चीज़ का जिक्र है जहां चीन ने एवरेस्ट की एक तस्वीर जारी की है जिसमें उसने बताया कि वो तिब्बत का अंग है, तिब्बत का हिस्सा है, तिब्बत जिसपे वो अपना दावा हमेशा करता रहता है। इन सब चीज़ों को हम किस तरह से समझें? ये कहानी की शुरुआत कोरोना संकट के बीच ही हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल हुआ क्या है कि चाइना के ऊपर अमेरिका लगातार आरोप लगा रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो उसकी देन चाइना से हुई है, उत्पत्ति चाइना से हुई है और उसने पूरी दुनिया में फैलाया है। अब इसको लेके क्या हुआ है कि अमेरिका समेत तमाम दुनिया के बहुत सारे देश इकट्ठा हो रहे हैं चाइना के खिलाफ। उसमें भारत शामिल होता है नहीं होता है ये तो आगे देखने वाली बात है, पॉलिसी मैटर है। लेकिन जो तत्काल में जो कदम उठाए गए हैं भारत की तरफ से, उसमें यह है कि जापान और अमेरिका की जो कंपनी है चाइना में, ठीक है, उससे बातचीत उन्होंने की है कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ निवेश करिए, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ जो है, कंपनियाँ हैं, सब यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, हम आपको लैंड देंगे, तमाम चीज़ें देंगे, ठीक है। जापान चूंकि कह रहा है, जापान की जो कंपनियां लगभग 1000 से ज़्यादा कंपनियां जापान की हैं, अमेरिका की भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उस सबको शिफ्ट करना है। अब कहाँ शिफ्ट करना है, तो वो कौन सी जगह होगी? तो चाइना में जो चीज़ें मिलती हैं, मजदूर, सस्ते मजदूर मिलते हैं, तो वो एक ही विकल्प बचता है, वो इंडिया। अब यहाँ से बात शुरू हुई है, तो ये जब इसको ट्रेड वॉर के रूप में लिया जाता है। ट्रेड वॉर जो है ये सीमा पे आ चुका है। तो अब इंडिया ने उन कंपनियों से बात की जो चाइना में एस्टेब्लिश हैं, अभी जापानी कंपनी और अमेरिकन कंपनी, मतलब ये चेन है जो एक दूसरे से इस तरह से जुड़ रहा है। अब चाइना को इस पर आपत्ति हो, मतलब जो मैं समझ रहा हूँ, अभी कोई इस तरह के पुख्ता सबूत अभी नहीं आए हैं, लेकिन चाइना को ये चीजें बुरी लग रही हैं। उसको लग रहा है कि हमारे यहाँ जो चीजें हैं वो उठ के कैसे जा सकती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, इंडिया ने एक मौसम विभाग का जो होता है, जो मौसम विभाग का वहाँ भविष्यवाणी जो करनी होती है, तो वो POK में जो बाल्टिस्तान है, गिलगित है, तो उस वहाँ की जो है मौसम कैसा है, क्या है, वो चीजें तो भारत की तरफ से, हाँ, जो कुछ कर रहा है भारत कर रहा है, भारत वहाँ की कंपनी से भी बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप POK में घुस रहे हैं, हालांकि POK पर दावा हमारे भारत का लगातार रहा है और अभी भी दावा है, ये भी है कि भाई हम POK लेके रहेंगे। जब 370 का भी मसला आया था, तब भी ये बात हमारे गृह मंत्री ने संसद में कही थी कि POK हमारे भारत का हिस्सा है। तो POK के लेके जो है ये मौसम विभाग, ये एक इंडिकेशन है कि हमें POK चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए दिक्कत पैदा करेगा कि POK कैसे दे देंगे, पाकिस्तान इससे नाराज होगा, ठीक है। तो अब ये स्थिति हो रही है कि चाइना पाकिस्तान को सह देगा, वो सीधे मोर्चे पर नहीं आएगा। अच्छा, वो हाथ, वो जो कान है वो दूसरी तरफ से पकड़ रहा है, मतलब हाथ उसके कंधे पर बंदूक, उसके कंधे पर बंदूक रखेगा। बिल्कुल। अब इस बीच देखिए डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है। जो आपने कहा है कि चाइना ने एक तस्वीर जारी की है, हाँ जी, ठीक है, वो कह रहा है कि वो हमारा हिस्सा है, हमारा मतलब
दूसरा नेपाल भी आपत्ति जता रहा है, हाँ, जो नेपाल ने भी आपत्ति जताई है, ये छूट गया लिपु था लेक, शायद हाँ, लिपु लेक और धारचूला मार्ग जो हाँ, पिछले दिनों भारत ने बोला कि कैलाश मानसरोवर का जो कि रास्ता हाँ उस आसान हो रास्ता गया। आसान हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया राजा, था, हाँ जी, तो उस पर भी नेपाल को आपत्ति है। हाँ पाकिस्तान अपनी सीमा पर F-16 घुमा रहा है, एक जी, और कोई विमान है JF-17 JF-17, दोनों से गश्त कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं ये संकेत दे रहा है कि भारत के लिए मुश्किल है। तो क्या हम युद्ध की तरफ आज नहीं, के युद्ध लिए अभी 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 इस संकट स्थिति के में दौर में? युद्ध तो नहीं हो सकता है। युद्ध की मतलब हिम्मत कोई नहीं जुटा दिखाएगा युद्ध करने की, लेकिन कुछ माइनर इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कुछ कुछ चीजें होगी। छद्म युद्ध तो देखिए करता ही रहता है, हाँ, अभी हंदवाड़ा में नहीं, आप छद्म युद्ध देखने से का कुछ आगे बढ़ेगा, छद्म युद्ध से आगे बढ़ेगा। ये देखिए अभी आने वाले समय में बारिश के बाद बारिश। मौसम जब ठंडा होता है, बर्फबारी होती है, तो उस समय क्या करेगा, पाकिस्तान वहां से घुसपैठ शुरू करेगा अक्टूबर नवंबर तक हम अक्टूबर नवंबर के आसपास। ये ऐसा समय है कि एक तो बर्फबारी होती है, उसमें घुसपैठ आमतौर पर होती है, नॉर्मली होती है, तो वो पिछला इतिहास रहा है पिछला कि इतिहास इस रहा तरह, है, उसमें घुसपैठ करेंगे वो, ठीक है। वो ऐसा वक्त है जब अमेरिका में चुनाव हो रहा होगा। हाँ, अमेरिका में भी चुनाव presidential elections क्या होता है अभी नहीं कह सकते, अभी तक कोई टलने की घोषणा तो नहीं हुई है, नहीं। लेकिन आने वाले समय में चुनाव की है, तो चुनाव हो रहा होगा, चुनाव में व्यस्त रहा होगा अमेरिका, तो अमेरिका का ध्यान इस तरफ नहीं होगा। और चाइना क्या करेगा, चाइना सह देगा पाकिस्तान को, ठीक है। तो क्योंकि वो उसको इस रूप में भड़काएगा कि मतलब फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलेगा, हाँ, वो पाकिस्तान जैसे आपने कहा कंधे पे बंदूक वो इस रूप में मतलब पेश करेगा ना कि देखो तुम्हारा बाल्टिस्तान जा रहा है, देखो तुम्हारा गिलगित जा रहा है, वहां पे उसका भी हित सधता है। बिल्कुल, वो जो रोड बना है, कॉरिडोर बना है, उसमें वो पीओके होके गुजरा है, और पीओके पर पाकिस्तान का रहेगा तो वो चाइना अपने तरीके से करेगा, नहीं तो फिर भारत से आपको टाई अप करके संबंध बना के उस तरीके से करना पड़ेगा। तो इन सब को लेके चाइना पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखेगा कि तुम्हारा पाकिस्तान वो गिलगित चला जाएगा, तुम्हारा पीओके चला जाएगा, इसलिए तुम जो है सतर्क हो जाओ, तुम ऊपर मतलब वो डिफेंसिव होने के बजाय तुम उस पर अटैक कर दो। अटैक मतलब उस रूप में मतलब एक होगा कि मतलब, तो वो चाइना इसलिए करेगा कि ताकि इंडिया जो है उसमें उलझ जाए, ठीक है। फिर वो इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है, कंपनियों को लाने का और उसको स्टेब्लिश करने का जो स्थिति देश में भी दिख रही है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी भारत की, तो उस सब के मद्देनजर ये खतरा है कि मतलब अटैक उस तरह का नहीं होगा, लेकिन छोटे मोटे अटैक होंगे जो एक तरह से डिस्टर्ब करेगा इंडिया। कोरोना के संकट में डिस्टर्ब होना भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपको समय अभी इकोनॉमी सुधारने का है, कैसे सुधरेगा पता नहीं, लेकिन वो चीज़ें होने वाली हैं। तो इस लिहाज से ये खतरनाक स्थिति है, और इस पर चीज़ों को बैठ के आपस में आपको बात करनी पड़ेगी, चाइना से भी बात करनी पड़ेगी और नेपाल से भी बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान से बातचीत हमारी चलती ही रहती है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये जो आहट सुनाई दे रही है ये अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है कि एक बड़ा रूप ले ले, जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि इसके लिए संवाद बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। संवादहीनता की वजह से ही ये परिस्थितियां जो हैं वो विकट हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श। आपसे एक और आग्रह है, अगर आपको हमारी एनालिसिस या हमारा ये चैनल पसंद है तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देना ना भूलिए। कुछ और सवाल हैं तो उसे sattavimarsh@gmail.com पर आप पूछ ज़रूर सकते हैं। नमस्कार।